नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरे मनोयोग से इस महाकुंभ की तैयारी कर रही है और महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार के द्वारा पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। इस महाकुंभ को इसलिए भी विशेष माना जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि तमाम तरह के योग जो इस महाकुंभ में पड़ रहे हैं वो 144 साल के बाद पड़ रहे हैं। और वैसे भी इसे महाकुंभ माना जाता है जो 100 सालों में एक बार पड़ता है। और इसलिए भी श्रद्धालुओं से लेकर तमाम सनातन प्रेमी जो हैं वो इस महाकुंभ को लेकर विशेष रूप से इसका इंतजार कर रहे हैं और विशेष इंतजाम भी इसी वजह से किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ अच्छी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने के लिए भी ये महाकुंभ उतना ही दिव्य और भव्य प्रतीत होने वाला है। जी हां, 2 लाख करोड़ की आर्थिक वृद्धि का अनुमान इस महाकुंभ के बाद लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार के खजाने में 2 लाख करोड़ इस महाकुंभ के आयोजन के बाद जुड़ने वाले हैं, जमा होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात को लेकर कहा है कि ये दिव्य और भव्य महाकुंभ न केवल उत्तर प्रदेश सरकार बल्कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को एक बूस्टअप देने का काम करेगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से 40 करोड़ लोगों के इस महाकुंभ में आने का अनुमान है, जाहिर सी बात है महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था से लेकर रहने खाने और पूजन की व्यवस्था, ये विशेष व्यवस्था होती है। और ऐसे में इन तमाम तरह के जो बिजनेसेस हैं या तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट है, इनको केटर करने के लिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग आयोजन जिस तरह से करे जा रहे हैं, उसको लेकर बड़े बिजनेस का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर पूजन सामग्री की बात करें तो अनुमान ये लगाया गया है कि करीब 2000 करोड़ की पूजन सामग्री महाकुंभ के दौरान खपत होगी और इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये व्यवसाय मिलेगा। 1000 से 800 करोड़ तक के फूल की बिक्री महाकुंभ में होनी तय मानी जा रही है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है और इस हिसाब से तैयारियां अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग कंपनीज के द्वारा की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि करीब खाने पीने की लागत की बात की जाए तो 4000 करोड़ का यहां पर खाने पीने का इंतजाम होगा। 1000 करोड़ के खाद्य तेल की व्यवस्था की यहां पर बात की गई है। और रहना खाना जो कि विशेष व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जो व्यवस्था कुंभ परिक्षेत्र में की जा रही है, उसके साथ ही साथ प्रयागराज के आसपास के करीब 150 से अधिक होटल लग्जरी सुविधाओं से लेकर हर एक तबके के लोगों को अलग अलग तरह के होटल और कमरे मुहैया कराकर ओयो से लेकर स्टे होम, पेइंग गेस्ट, ये तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो माना जा रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है किसी भी क्षेत्र के टूरिज्म को लेकर, कुंभ टूरिज्म में करीब सर्विस इंडस्ट्री या फिर रहने खाने की जो बात है उसको लेकर 2500 से 3000 करोड़ का व्यापार होना तय माना जा रहा है। सर्दी के मौसम में महाकुंभ पड़ रहा है। जनवरी से लेकर फरवरी का ये समय आने वाले आगंतुकों के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से अपने आप को कुंभ परिक्षेत्र में भी गर्म रखने की बात हो या सुरक्षित रखने की बात हो, तो उसको लेकर माना जा रहा है कि ब्लोअर, हीटर, तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, इनको लेकर करीब 80 से 100 करोड़ का अनुमान इस बात का लगाया जा रहा है। तो ये अलग अलग बिजनेसेस जिनको केटर किया जा रहा है, उनका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ रुपए योगी सरकार के खजाने में जोड़ सकते हैं। 2013 की अगर कुंभ की बात करें तो करीब 12000 करोड़ का फायदा सरकार को इस कुंभ के बाद हुआ था। और वहीं 2019 की बात करें तो 1,20,000 करोड़ का फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 के महाकुंभ के बाद हुआ था। क्योंकि लोगों की संख्या इस बार ज्यादा आने की उम्मीद मानी जा रही है। अमावस्या से लेकर विशेष तिथियां जो निकलकर सामने आ रही, चाहे मकर संक्रांति की बात करें, बसंत पंचमी की बात करें, उसमें माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। और ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम तरह की सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उससे भरपूर बिजनेस महाकुंभ के द्वारा जनरेट होगा। अगर बिजनेसेस की बात करें तो हजारों की संख्या में इससे पहले भी होने वाले कुंभ में लोगों को रोजगार मिले थे। और यही वजह है कि रोजगार को लेकर भी, भले ही वो टेम्पररी रोजगार की हम बात करें, लेकिन टेम्पररी से लेकर परमानेंट अलग अलग तरह के रोजगार जो इस कुंभ क्षेत्र में जनरेट होंगे, उससे लोगों को आने वाले समय में फायदा होगा। और कुल मिलाकर लोगों को रोजगार के साथ ही साथ सरकारी खजाने में भी भारी भरकम मुनाफा और भारी भरकम आमदनी आने की बात यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ अब देखना होगा कि ये अनुमान जो है ये कितना अपने आप में खरा उतरता है या इससे आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं सबके द्वारा की जा रही हैं और ये जो अनुमान लगाया जा रहा है इससे लोग गदगद नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी हो और अगर उतना ही आर्थिक वृद्धि भी होती है तो ये कुंभ अपने आप में वाकई एक विशेष कुंभ होगा और इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में आगे आने वाले समय में देखा जाएगा।